उमैमा, वेलकम. Thank इट्स you. सो गुड टू सी यू बैक इन एक्शन. और शुक्रिया. कई सालों बाद बिल्कुल. और बहुत इंतजार कराया आपने. बहुत. हम फाइनली बैठ के बात कर रहे हैं. बिल्कुल. रिकैप कर दूं थोड़ा सा मैं लोगों के लिए कि आपने टेलीविजन किया थोड़ा सा, लेकिन आपका ब्रेक थ्रू जो था वो एक फिल्म थी बहुत बड़ी जिसका नाम था बोल. बिल्कुल. उसमें आपका किरदार था ज़ैनब का. जी. और आपका डायलॉग जो था, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो. वो आज तक लोग कहते हैं बिल्कुल. और कई तरह से उसको इम्प्रोवाइज कर चुके हैं. हाँ. वो एक सिग्नेचर आपका ऐसा बना कि लोगों ने कहा कि वाओ. आई थिंक वो पाकिस्तान का उन चंद डायलॉग्स में से एक था जो बहुत मशहूर हुआ. एब्सोल्युटली. मतलब आज तक वो लोगों को याद है. Absolutely. कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है. वो टाइप वो था वाला कि डायलॉग जब था. ईदी नहीं देनी तो घर क्यों आते हो. बिल्कुल. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था. उसके बाद आप गई, आप खुद ही आपने कहा और आप लिखा भी गया, यू वेंट फ्रॉम बोल्ड टू बोल्ड. Yes. यू वेंट वेरी बोल्ड. आपने कहा कि ये तो मैंने एक रोल कर लिया है ज़ैनब का. अब आपने उसके बाद देख मगर प्यार से एक फिल्म थी बहुत ही हाईली स्टाइलाइज्ड, उसमें बड़ा ग्लैमरस आपका रोल था. आप इंडिया गई, आपने वहाँ 3 साल काम किया. आपकी फिल्म आई इमरान हाशमी के साथ. सबसे पहले मैंने की थी संजय दत्त के साथ फिल्म जो कि संजय आई दत्त नहीं, जो रिलीज नहीं जो हुई, है रिलीज ना? नहीं जो हुई, वो रिलीज भी नहीं होनी हुई. है. और जी. काफी हमने उस पर बात की और काफी जी. हम इंतजार कर रहे बिल्कुल. थे मैं अभी तक कर रही हूँ. मैं पॉजिटिव हूँ कि वो कभी ना कभी बिकॉज वो पीरियड फिल्म है तो वो जब भी आएगी इट विल बी बी रेलेवेंट. यस, बी रेलेवेंट. जबरदस्त. और आपने राजा नटवरदाल की, जी, बिल्कुल. जो कि लोगों ने कहा कि उमैमा हाँ, तो इमरान हाशमी के साथ आ गई. इमरान हाँ. हाशमी के साथ आ गई. और ये क्या किया उमैमा ने हाँ. इमरान हाशमी के साथ आके. हाँ. तो वो उस पर काफी बातचीत हुई. फिर आपने अर्थ की. फिर मैंने देख मगर प्यार से की. फिर मैंने अर्थ की. राइट. जी, मेरा जी, जी. सीक्वेंस खराब हो हाँ, गया. या. उसके बाद देयर वाज साइलेंस फॉर अ या. कपल ऑफ इयर्स. हाँ. और आप बिल्कुल देख मगर प्यार के बाद साइलेंस बनता था. I'm so sorry. I'm making fun of myself, but we are actors. ठीक We है. can do mistakes also. Of course, and it's good to own And I up to told them. Asad to go watch Indian films. हाँ. You can ask him this. मैंने कहा कुछ ना करें, सिर्फ Indian movies देख लें. हाँ. And he was very determined. नहीं, मुझे नहीं देखनी. तो नहीं, ठीक है, उनका एक स्टाइल है. हाँ, उनका एक स्टाइल है. हम इट वाज ब्यूटीफुली it was, शॉट. हाँ, it was. बट मुझे लगता है कि फिल्म हमारे पास फिल्म राइटर्स की जो फिल्म राइटर्स हैं उनकी ग्रामर फिल्म की सही नहीं है. वो जो एक ग्रामर होती है ना फिल्म की अलग से, वो मसाला, वो मस्ती. तो मेकर्स अच्छे हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफर्स अच्छे हैं, लड़कियां प्यारी हैं, लड़के अच्छे हैं, लेकिन ग्रामर नहीं है. ग्रामर नहीं है. लेकिन उम्मीद ऐसी है हाँ. कि अब आप जिस फिल्म में आने वाली हैं उनके पास तो सब कुछ है. उनके वो पास कैब भी है, ग्रामर भी है, वो ऑक्सफोर्ड है पूरा. ये बात है. अब हाँ. हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका. हाँ जी. आपके टीजर में और ट्रेलर में आपका छोटे छोटे क्लिप्स देखे. जी. बट यू आर कमांडिंग द स्क्रीन कंप्लीटली. Thank you so much. Completely. This and coming from you, Amina, is a very, very, very big thing for me because you are very. अभी फिल्म नहीं देखी. हाँ. अभी फिल्म नहीं देखी. हाँ, लेकिन वही तो कह रही हूँ. This coming from you. हाँ. ट्रेलर पे ही. ओह वाह, ट्रेलर तो Yeah. जबरदस्त है. ट्रेलर तो Yeah. मौला जट का द लेजेंड ऑफ मौला जट. इट्स अ लेजेंडरी ट्रेलर. Yeah. और मैंने जितने क्लिप्स देखे हैं फिल्म के, इट्स पैनोरामिक कंप्लीटली. ऐसा लगता है एक फुल सिनेमा एक्सपीरियंस. आप उसमें रोल कर रही हैं दारो का, दारो नथ, जो कि है नूरी की बहन. हाँ जी. और जो नूरी ओरिजिनल की आंखों का तारा. नूरी की आंखों का तारा. हाँ. और बैडास. Yes. कंप्लीटली बैडास. Yeah. और ओरिजिनल में Fearless, fire. फियरलेस. दारो जो है वो पहले आधे घंटे में एक बंदे को भी फड़का देती है. हैं? हाँ. अच्छा. पुरानी मौला जट में नहीं देखी. मैंने पुरानी मौला जट बहुत में अच्छा देखी. किया. मुझे मना किया गया था वो देखने से. बिलाल was very determined कि no, you're not going to watch the first मौला जट because वो perception आ जाता है, फिर इंसान वैसे ही करता है. तो it was very raw for me. Everything what I was doing very raw for me. It was very raw for you. Yeah. Fantastic. How did this role come to you? अच्छा. उस वक्त हो क्या रहा था आपकी जिंदगी में कि एकदम आपको ये रोल मिला और आपने कहा नहीं, yes? शुरू से बिलाल ने मुझे ही इस रोल के लिए सोचा था. So Bilal wanted to give me the narration of the film from very long, and this was long back, right? So Bilal was like, "नहीं, I'm making a film and I want you and I want to narrate the story to you." So I was like, "Okay, ठीक है." So what happened was that it happened that he gave me the narration in Amara's house when me and Amara were working together, right? So
वो इत्तेफाक था। बस अमारा को भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मैंने स्टोरी सुनी, मैं आलू का पराठा खा रही थी, मुझे याद है मेरी टांग पे चोट लगी हुई थी और मैं अर्थ कर रही थी, तो मेरी टांग एक ऐसी रखी हुई थी और अमारा भी खा रही थी और हम कहते वाओ वाओ, और बिल जिस तरह सुनाता है ना अपनी बेस की आवाज के साथ कि फिर ऐसे होता है तो फिर ये होता है। सो बस दैट्स इट। कट टू आई गॉट टू नो काफी अरसे बाद that Amara is producing it now, you know, because and I think it was a very good decision because you know, having a Pakistani producer being in our country, shooting in our country, it helps, you know, because we understand Of all course, the of course. so ये हुआ। उसके बाद हमारा प्रोड्यूसर हो गई और बिलाल डायरेक्टर थे और मैं ही रही। तो बहरहाल आप यू वर ऑन बोर्ड Yeah, फ्रॉम डे so I वन, was on board, यू yeah. वर ऑन बोर्ड। अच्छा, अब दारो का जो कैरेक्टर है उसमें वो क्या क्या मिला आपको कैरेक्टर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक द ओरिजिनल फिल्म। Yeah. ये स्टोरी बिल्कुल हटके रीबूट है जो कि हमें बिलाल ने बताया कि रीबूट है, इट्स नॉट अ रिक्रिएशन या वो नहीं है। तो क्या है दारो का कैरेक्टर? दारो का कैरेक्टर क्या है? दारो एक ऐसी लड़की है जो कि मर्दों की फैमिली में पैदा हुई है। सारे मर्द ही मर्द हैं और वो एक अकेली लड़की है। तो सबसे पहले तो ट्विस्ट ये है कि वो कैसे है, जिंदा कैसे है अभी तक। कोई ना कोई तो उसके पीछे वजह होगी। वजह ये है कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। उसके भाई की एक ही कमजोरी है और वो है दारो। नूरी नथ की कमजोरी कोई नहीं है, उसकी सिर्फ और सिर्फ दारो कमजोरी है और दारो की ताकत कोई नहीं है, सिर्फ नूरी नथ है। तो मुझे गूज़बम्स हो गए हैं ये बात बोलते हुए। हाय, मुझे मेरा भाई याद आ गया है, फिरोज खान। तो एक्चुअली वो तो उन दोनों की एक वो है और उसी तरह से उसको ट्रेन किया गया है। उसने तलवारबाजी सीखी हुई है, उसने घोड़सवारी सीखी हुई है, हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है। वो किसी मर्द से कम नहीं है। उसमें गुरूर है, उसमें प्राइड है, उसमें इज्जत है, उसमें चाव है, उसमें सेक्सीनेस भी है। वो फियरलेस भी है, वो फायर है। वो एक जगह कहती भी है कि दारो कोई दरबार नहीं जिते कोई भी आ जावे, दारोज दहशत दा ना है जेड़ी दिला दियां धड़कना बंद कर देंदी है। यू नो, सो दारो इज पटाखो। अब मैं सोच रही हूँ आपसे बेहतर कौन करता ये रोल? कौन करता? कौन करता? बहुत सारे लोग कर Absolutely. सकते थे। ऐसे कैरेक्टर्स टीवी पे क्यों नहीं लिखे जा रहे? मजे की बात है क्या, टीवी की औरत कितनी मजलूम क्यों है और फिल्म की औरत इतनी फायरी क्यों है? अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले छोड़ा। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है, उसका नाम है जिंदो, जो कि अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है एंड आई एम प्लेइंग जिंदो। वो इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्यारी स्टोरी लिखी हुई है कि मैं प्राउड होती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स पे, ऐसे राइटर्स पे जो ऐसी चीज़ों को भी सामने लाते हैं और पैसा लगाते हैं, हिम्मत करते हैं कि ये दिखाएं।